फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और लेकर आई हूँ। आइए हम उसको देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर हम अपने आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि यदि समीकरण x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 हो तो k का मान बताइए। तो इसमें आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आप k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर x की जगह पर अगर हम कोई डिजिट रख दें तो आपकी k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें एक मूल की वैल्यू 1 दी हुई है, यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो आप देखिएगा, हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। तो हम अपनी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे, या हम लिख सकते हैं x का मान द्विघात समीकरण में रखने पर। तो अब आप देखिएगा, x की जगह पर आप 1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 1² प्लस k, और x की जगह पर आप 1 रखेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा k प्लस का 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो 4 है, जब आप इसको बराबर के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी k बराबर माइनस का 4। तो यहाँ पर आपकी k की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगी। तो इस तरह से यदि हमें द्विघात समीकरण में एक मूल दिया हो और हमसे k की वैल्यू पूछी गई है तो हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि समीकरण lx² प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 के मूल p तथा q हो तो सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट p अपॉन q प्लस स्क्वायर रूट q अपॉन p प्लस स्क्वायर रूट n अपॉन l इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखिएगा, हमें द्विघात समीकरण दी हुई है और हमें दो मूल p तथा q भी दिए हुए हैं, और हमें इसमें प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो हमें बराबर के राइट साइड में दिया होता है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, जो हमें यहाँ पर 0 दिया हुआ है, और जो हमें लेफ्ट साइड में दिया होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS बोलते हैं। तो यहाँ पर हम LHS को सॉल्व करेंगे और LHS को सॉल्व करने के बाद हम अपनी वैल्यू 0 ले आएंगे। अब हम यहाँ पर LHS को लिख चुके हैं, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ पर हमें p और q के दोनों पद दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें n और l के पद दिए हुए हैं। तो हम इन दोनों पदों को एक साथ सॉल्व करेंगे, या हम बोल सकते हैं हम इनका एलसीएम लेंगे। तो अब आप देखिएगा, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा p इंटू क्यू, और ऊपर आपके पास बचेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट p गुणा स्क्वायर रूट p। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें हर में स्क्वायर रूट q दिया हुआ है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इस स्क्वायर रूट q से ये वाला स्क्वायर रूट q कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट p, और ऊपर अंश वाला स्क्वायर रूट p जो है, इन दोनों के आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप प्लस लिखेंगे और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि p से ये वाला स्क्वायर रूट p कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट q, और इसकी आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट n अपॉन l। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट p की गुणा जब आप स्क्वायर रूट p से करेंगे तो आपका बन जाएगा p, और यहाँ पर आपका बन जाएगा q, और नीचे आपका बचेगा स्क्वायर रूट p इंटू क्यू प्लस स्क्वायर रूट n अपॉन l। अब आप देखिएगा, आपके पास बचता है p प्लस क्यू, और आपके पास नीचे है स्क्वायर रूट p इंटू क्यू। तो आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि समीकरण के दो मूल p तथा q हैं, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि p प्लस क्यू, या हम इसको बोल सकते हैं कि मूलों का योगफल, और ये आपका है मूलों का गुणनफल। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। आप पहले इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि मूलों का योगफल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि p प्लस क्यू आपका हो जाएगा
माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर हम कैपिटल इसलिए लिखेंगे क्योंकि स्मॉल लेटर में हमें दिया हुआ है। तो आप देखिएगा b की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी n और a की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी l। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि p प्लस क्यू या मूलों का योगफल आपका हो जाएगा माइनस n अपॉन l। ठीक इसी तरह हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे p इंटू क्यू इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपका होता है c अपॉन a। तो c की वैल्यू आपकी यहाँ पर n हो जाएगी और a की वैल्यू आपकी यहाँ पर l हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि मूलों का गुणनफल या p इंटू क्यू इक्वल टू होता है आपका n अपॉन l। अब आपने ये जो दोनों वैल्यू निकाली हैं, मूलों का गुणनफल और यहाँ पर मूलों का योगफल, इन दोनों को आप यहाँ पर पुट कर देंगे p प्लस क्यू और p इंटू क्यू में। अब आप इसको पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, और जब आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 आ जाएगी तब आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे p प्लस क्यू यानी कि माइनस का n अपॉन l, और नीचे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट p इंटू क्यू की वैल्यू आपकी है n अपॉन l। तो यहाँ पर आप लिखेंगे n अपॉन l प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट n अपॉन l। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस n अपॉन l। इसको जब आप उल्टा करके या गुणा में जब आप लिखेंगे इसको पलटकर, तो आपका जो अंश में है वो हर में चला जाएगा और जो हर में है वो आपका अंश में चला जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा l अपॉन n। यहाँ पर आपको n अंश में दिया हुआ है तो यहाँ पर हर में चला जाएगा, यहाँ पर l हर में दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका अंश में चला जाएगा। अब आपके पास बचता है प्लस स्क्वायर रूट n अपॉन l। तो अब आप देखिएगा इसको कि यहाँ पर आपको माइनस n है और नीचे हर में आपका स्क्वायर रूट n है, यहाँ पर हर में l है और ऊपर स्क्वायर रूट l है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस स्क्वायर रूट n गुणा स्क्वायर रूट n अपॉन स्क्वायर रूट l गुणा स्क्वायर रूट l। और ये जो आपको दिया हुआ है इसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे कि l अपॉन n प्लस आपके पास यहाँ बचता है स्क्वायर रूट n अपॉन l। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट n है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट l है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचता है माइनस स्क्वायर रूट n अपॉन स्क्वायर रूट l और प्लस ये आपका पूरा स्क्वायर रूट है n अपॉन l। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस पूरे का स्क्वायर रूट n अपॉन l प्लस स्क्वायर रूट n अपॉन l। अब आप देखिएगा आपके पास स्क्वायर रूट n अपॉन l है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 0। या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास RHS की वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि आपका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो चुका है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, या इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या उसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम अपने आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 5x प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 20 हो तो a तथा c के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपका 20 है और आपको a और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिएगा इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे कि मूलों का योगफल आपको दिया हुआ है कि मूलों का योगफल आपका 20 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपको 20 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे कि मूलों का योगफल आपको 20 है। और योगफल का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं आपका माइनस b अपॉन a इक्वल टू 0।
तो मूलों का योगफल का आपका फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर हमने कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि स्मॉल लेटर में हमारी द्विघात समीकरण में दिया हुआ है। तो अब आप देखिएगा कि b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5 और a की वैल्यू आपकी हो जाएगी स्मॉल a। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस और b की वैल्यू आपको -5 दी हुई है, अपॉन में आप स्मॉल a लिखेंगे इक्वल टू 20। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि +5/a इक्वल टू 20 या 20। तो अब आप देखिएगा हम इसमें इस तरह से गुणा करने वाले हैं, इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा हम इधर करेंगे। जब हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता है तो अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, इक्वल में आपका हो जाएगा 20 गुणा a। और जब आप इसको इधर डिवाइडिंग में लेकर जाएंगे तो आपका हो जाएगा 5/20 इक्वल टू a। या आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो इस तरह से हम a की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ठीक ऐसे ही हम c की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। मूलों का गुणनफल भी आपका 20 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिएगा हम अब सॉल्व करने वाले हैं, c की वैल्यू को हम फाउंड आउट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल की वैल्यू भी आपको 20 दी हुई है। आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा आपको दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल आपका 20 है। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूलों का जो गुणनफल है वो आपका 20 है। और आप जानते हैं कि मूलों के गुणनफल का आपका फॉर्मूला होता है c/a। तो आप यहाँ पर लिखेंगे c/a। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा c/a इक्वल टू 20। तो c की वैल्यू आप स्मॉल c लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल c हो जाएगा। और a की वैल्यू आपको स्मॉल a दी हुई है, यहाँ पर आप 20 लिख देंगे। और आप जानते हैं कि जो a की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने यहाँ पर ज्ञात की है, a की वैल्यू आपका निकल कर आई है 1/4। इस 1/4 को इसको आप यहाँ पर लिखेंगे और आप c की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर c/ और a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 इक्वल टू 20। तो इसको भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी c इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई आप 1/4 से करेंगे तो आप देखिएगा ये आपका 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपकी बचेगी 5। तो इस तरह से हम a और c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका दिया हुआ है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 1 + √2 है तथा मूलों का योगफल 2 है। तो इसमें आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है और उस द्विघात समीकरण का आपको एक मूल दिया हुआ है और मूलों का योगफल भी आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखिएगा कि मूलों का योगफल आपको दिया हुआ है और दूसरा मूल आपको पता नहीं क्या है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि मूलों का योगफल आपका यहाँ पर हो जाएगा मूलों का योगफल। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो द्विघात समीकरण है उसके जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मूलों का जो योगफल है वो आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और मूलों के योगफल की वैल्यू आपको दी हुई है 2। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमने लिखा हुआ है जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने सेम वैसे ही लिखा है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूलों का योगफल 2 है, तो हमने लिखा है कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा आपका 2 है। तो इसमें आप देखिएगा आपको एक मूल दिया हुआ है और दूसरा मूल हमें पता नहीं। तो हम यहाँ पर अगर एक मूल की वैल्यू रख दें तो हम दूसरा मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिएगा हम इस अल्फा की जगह पर अगर हम इस मूल को रख दें तो हमें बीटा यानी कि दूसरा मूल हमें पता चल जाएगा कि दूसरा मूल क्या है।
तो आप देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको हमने अल्फ़ा माना, यानी कि पहला रूट है ये आपका, और दूसरा रूट हमारा जो बीटा है इसको हम निकाल रहे हैं। तो आप देखिएगा अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब आप यहाँ पर दूसरा मूल यानी बीटा लिखेंगे और इसको आप जब बराबर के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये आपका पूरा माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस की गुणा आप अंदर करेंगे तो आपका हो जाएगा बीटा इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 2। और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा बीटा इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से हम अपना दूसरा मूल भी ज्ञात कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरा मूल हमारा बीटा है और इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, और पहले रूट की आपकी वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब आप जानते हैं कि यदि हमारे पास मूल दिए हुए होते हैं तो हम अपनी द्विघात समीकरण किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ये भी हम अपनी पहली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी वीडियो सीरियल से डाली गई हैं, वहाँ पर जाकर आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अब आप देखिएगा हम अपनी द्विघात समीकरण को ज्ञात करने वाले हैं। द्विघात समीकरण की आपकी फॉर्म यहाँ पर होती है कि यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, या हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, मूलों का योगफल, और बाहर आपका हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर एक्स, यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे मूलों का गुणनफल, या हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल, और इक्वल में आप लगा देंगे 0। या इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी द्विघात समीकरण बनकर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर आप लिखेंगे, यानी कि पहला मूल आपको दिया हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और प्लस लिखेंगे, इस प्लस को आप यहाँ लिखेंगे और इस बीटा की जगह पर आप लिखेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस अल्फा की जगह पर आप लिखेंगे ये इसको पहला मूल जो आपको दिया हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू बीटा की जगह पर आपका हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल में आप 0 लगा देंगे। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको दिया हुआ है इस पूरे में कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट में लगा देंगे इक्वल टू 0। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप जब इसमें देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है जो प्लस का दिया हुआ है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है जो माइनस में है, यानी कि प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हम जो हमारा यहाँ पर x दिया हुआ था इसको भी हम साथ में लिखते हुए चलेंगे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे और स्क्वायर रूट 2 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इक्वल टू 0। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा -1 और -1 की गुणा जब आप प्लस से करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस
माइनस और यहाँ पर आपका 1 बचेगा इक्वल टू 0 और यही आपकी द्विघात समीकरण बनकर आ जाएगी, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हमें मूलों का योगफल दिया हो और हमें एक मूल दिया हो तो हम उससे दूसरा मूल निकालेंगे और जब हमारे पास दोनों मूल होते हैं तो हम अपनी द्विघात समीकरण को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मूलों का गुणनफल आपको दिया होगा और एक मूल दिया होगा और आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक ऐसे ही जैसा आपने इस क्वेश्चन में किया है सेम वैसा ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। आइए अब हम उसको देखते हैं। आपका दिया हुआ है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल √3 है तथा मूलों का गुणनफल 5√3 है। तो इसमें भी आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है और इसमें आपको एक मूल दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो इस मूलों के गुणनफल से आप दूसरा मूल ज्ञात कर सकते हैं और जब आपके पास दोनों मूल हो जाते हैं तो आप अपनी द्विघात समीकरण को इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिएगा हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आपको दिया हुआ है कि 5√3, इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की आपकी वैल्यू हो जाएगी 5√3 और आप जानते हैं कि हमें पहला मूल दिया हुआ है यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है √3 और इससे हम अपना दूसरा मूल यानी बीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे √3 इंटू बीटा और इक्वल में 5√3। अब हम बीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास दूसरा मूल बचता है यानी बीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा मूल यानी बीटा इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास दोनों मूल हो गए, पहला मूल √3 हो गया और दूसरा मूल हमारा 5 हो गया है। अब हम अपनी द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि x² माइनस ही होता है यहाँ पर आपको प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका होता है मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा x यहाँ प्लस होता है आपका अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो अब आप देखिएगा अब हम यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे पहला मूल यानी कि √3 लिखेंगे और बीटा की जगह पर यानी कि दूसरा मूल हमारा 5 दिया हुआ है, हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और x लिखेंगे प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे √3 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कि x² माइनस √3 प्लस 5, इन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट में दिया हुआ है और ये आपकी पूरी डिजिट दी हुई है, तो इसलिए हम इनको आपस में नहीं जोड़ सकते। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 5 और बाहर हम x लिखेंगे प्लस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5√3 इक्वल टू 0 और यही आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो अपनी वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।